आज मुझे बहुत खुशी है कि अ, दादी प्रकाशमणि के बारे में कुछ अनुभव और उनके द्वारा जो भी शिक्षाएँ मिली है मुझे जीवन में आगे बढ़ाने का, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दादी प्रकाशमणि जी से 1969 में माउंट आबू में मिली थी फर्स्ट टाइम। और उन दिनों में माउंट आबू में काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं होता था और बहुत लोग भी नहीं रहते थे। और मैंने जब फर्स्ट टाइम दादी प्रकाशमणि को देखा कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, और फिर इतनी सिंपल रीति से रहते थे, डॉर्मेंट्री टाइप के रूप में 6 लोगों के साथ दादी भी एक खटिया में सोती थी। और उनका जीवन इतना सिंपल था, हर काम खुद अपने हाथ से करते थे। तो हमको फर्स्ट टाइम दादी को देख कर के बहुत आश्चर्य लगा कि एक तरफ तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का हेड है और दूसरी तरफ इतनी सिंपल हर काम अपने हाथ से करते हैं और रहते इतना सामान्य रीति से। तो इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो उसके बाद हमको दादी ने फर्स्ट टाइम भट्टी रखी थी कुमारियों की। तो उसमें 2 मास की भट्टी थी, परंतु मैंने 1 मास भट्टी अटेंड किया। उसमें भी दादी जान की और दादियों का भी क्लास होते थे। परंतु दादी प्रकाशमणि का जो शेयरिंग और कुमारियों के प्रति जो दादी की आशाएं थी बहुत ऊंची। और हम सबको दादी ने बहुत बहुत एनकरेज किया कि आप सभी अपनी जीवन को ऐसे आदर्श बनाना चाहिए ताकि जहाँ भी आप सेवा पर जाओ तो आप उनके सामने एक एग्जाम्पल रहे। तो वैसे तो हम कई बार दादी से मिलते रहे। तो एक बारी जब हम विदेश सेवा पर गई उसके बाद दादी ने मेरे को बुलाया एक दिन। उसी दिन शिवरात्रि की तैयारी हो रही थी, अव्यक्त बाप दादा आने वाला था। तो दादी ने मुझे कहा, मीरा आपको सिंगापुर जाना है, वहाँ से निमंत्रण मिला है, वहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है। और मुझे कभी भी बड़ों को ना करने की आदत नहीं थी, तो मैंने हाँ कह दिया। तो फिर हम दादी के कहने अनुसार हम सिंगापुर चले गए। पर दिल में इच्छा थी बाप दादा से मिलने का शिवरात्रि में। एनीवे वहाँ पर हम पहुँची, कुछ ही घंटा हुआ तो सिंगापुर से टेलीग्राम आया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो फिर हम रुकी नहीं, क्योंकि बाप दादा का प्रोग्राम था ना। तो फिर हम नेक्स्ट फ्लाइट लेके वापस आ गई। तो जब हम माउंट आबू में पहुंची पांडव भवन आंगन में, तो दादी वहाँ पर बैठी थी कुर्सी पर। और मुझे देख कर के दादी कहती, देखा मीरा, आज्ञाकारी बनने में कितना फ़ायदा है। तुम्हारी भी इच्छा पूरी हुई और दादी की दिल पर भी चढ़ गई। मना आज्ञाकारी बनने से बड़ों की कितनी फ़ायदा है, तभी मैंने अनुभव किया। और वैसे दादी हमारे लिए तो दादी एक रोल मॉडल है। जब से हमने फर्स्ट टाइम दादी को देखा था, तब से लेकर जैसे मुझे मन में ये विचार आ रहा था कि हमको इनके जैसा बनना है, तो तब से लेकर दादी मेरे जीवन के लिए रोल मॉडल बन गई थी। और जैसे जैसे दादी के समीप आते रहे, हमने ये अनुभव किया कि दादी जैसे कि लिविंग एंजल। एंजल्स के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एंजल ऐसा चलता है, एंजल ऐसा बोलते हैं। परंतु प्रैक्टिकली हमने दादी के संपर्क में अनुभव किया कि जैसे हम एंजल के साथ चल रहे हैं, एंजल के साथ बोल रहे हैं। सो जैसे कि दादी यहाँ होते हुए भी जैसे कि यहाँ है नहीं, और ख़ास करके जब भी दादी के शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले, और डीपनेस में ये फीलिंग होती थी मुझे, जैसे कि अगर भगवान को साकार में देखना है तो इस दुनिया में दादी को देख सकते हैं।
वैसे तो अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार के तन में तो आते हैं, परंतु प्रैक्टिकली साकारी दुनिया में परमात्मा कैसे कार्य चलाते हैं, तो मेरे लिए तो दादी साकार में भगवान का रूप थे। परंतु कभी भी अटैचमेंट नहीं था, परंतु बहुत बहुत दादी के लिए एक एक कदम में दादी क्या करती है, कैसे समस्याओं को हल करती है, कैसे सबके दिल जीत लेती है, वो हम देख रहे थे। एक विशेषता मैंने दादी से नोट किया कि दादी सबके लिए अवेलेबल है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। ये सीन तो हमको कभी भूल नहीं सकते। दादी मुरली सुना करके ओम शांति भवन में नीचे आती थी और आंगन में चेयर पर बैठ जाती थी, और हर एक ब्राह्मण की इच्छा होती थी कि हम दादी से ओम शांति करें, और जितने लोग दादी को ओम शांति करते, हर एक को दादी रेस्पॉन्ड करती थी, और हर एक को ऐसा फील होता था कि मेरी दादी है। यानी संस्था का हेड आप सोचिए, और इतना सामान्य रीति से हर एक से मुलाकात करने को उनको टाइम है। कोई संस्था में हम जाते हैं ना, हेड से मिलने के लिए कितना दिन वेट करना पड़ता है। तो माना शी वॉज ए लीडर बाय एग्जाम्पल। तो कभी दादी ने ये नहीं कहा कि मैं संस्था का हेड हूँ। एक बार हंसी में दादी ने कहा कि अगर मैं संस्था का हेड समझूँ ना, तो मेरे को हेडेक आ जाए। मैं तो ऐसा समझती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप सभी टीचर्स हो, तो बाबा मुझे अपनी अंगुली पकड़ करके चलाता है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। और हमने प्रैक्टिकली देखा दादी के जीवन में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइटनेस, यानी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड डाउन टू अर्थ। यानी मकान बनाते हैं, उसका कितना इंचेस, कितना जगह है और कितना कॉस्ट होता है, और फिर टोली बनाते हैं, एक एक टोली पीस का कितना प्राइस होता है, मना डाउन टू अर्थ इंफॉर्मेशन दादी को पता है। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लाइटनेस। अभी अभी सीरियस बातें करते रहेंगे मीटिंग में, अभी अभी देखो तो हंसते बहलते नाचते गाते रहेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला कि हम जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, सदैव लाइट रहना है। और दूसरी बात दादी के बारे में हम ये भी सुनाना चाहते हैं कि आज भी जब तक दादी साकार में थी, कोई भी किसी को भी दादी रात हो या दिन हो, कोई भी जिम्मेवारी देते थे, कोई भी काम देते थे, तो कोई भी ना नहीं करते थे। दादी के लिए हर एक ब्राह्मण अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। उसका सीक्रेट क्या? ये तो मैंने देखा प्रैक्टिकली, दादी ने ही ये सिस्टम चालू किया डिपार्टमेंट्स का, और हर एक डिपार्टमेंट हेड को फुल फ्रीडम देती थी, जैसा चलाना चाहे चलाओ, परंतु अगर कोई भी ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं, फिर दादी काली का रूप ले लेते थे। यानी एक तरफ फ्रीडम, तो उनको बहुत खुशी होती थी। दादी कभी कंट्रोल नहीं करती थी, पर डिसिप्लिन जरूर करती थी। जब भी दादी को मालूम पड़ता था कि कोई कुछ कर रही है रॉन्ग, फिर उनको अच्छी तरह से समझाते थे। तो इसलिए आज भी मधुबन में ब्राह्मण परिवार में दादी का नाम लेते ही कोई भी हो अपनी जीवन, अपना श्वास त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते। वैसे हमने देखा कि दादी सबके लिए फ्रेंड भी थी, और मेरे लिए भी जैसे फ्रेंडशिप दादी के साथ रिलेशनशिप में, तो कभी भी हम कोई भी समय दादी के पास जा सकते थे। उसी समय कोई ब्राह्मणी नहीं थे, फुल फ्रीडम था। अपने बहुत सुंदर, चाहे सुबह को गुड मॉर्निंग करने जाए, शाम को गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने जाए, और इतना ध्यान से हम सब के साथ दादी ने वो पालना दिया, साकार की पालना। दादी
कभी भी किसी को ये नहीं फील करने देती कि मेरे को आपके लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। और जिसके लिए भी टाइम देंगे ना, तो 1 सेकेंड 1 मिनट भी देंगे तो ऐसा लगता है कि उसी समय उसको दादी मेरे लिए ही है, अपनापन। और सबसे बड़ी विशेषता मुझे बहुत अच्छा लगा कि दादी में फेवरिटिज्म बिल्कुल नहीं। यानी जैसे अभी समझो किसी के लिए खास टोली बेचना है, किसी के लिए खास गिफ्ट बेचना है, उसके नाम से नहीं, सब के लिए समान प्यार, फेवरिटिज्म बिल्कुल नहीं। ये हमारी एक दादी है, सब के लिए एक जैसा प्यार, सब के लिए एक जैसा दृष्टि। चाहे बुढ़ा जावे, चाहे बच्चा जावे, चाहे माता जाए दादी के सामने, दृष्टि एक समान। और सबको ऐसा लगता था कि मेरी दादी है, और एक और विशेष दादी का जो जीवन का अनुभव मुझे बहुत जीवन में अच्छा लगा कि दादी जब जापान में गई थी, तो जापान में 15 दिन जिन्होंने निमंत्रण दिया था, उन्होंने और कुछ खाना भेजा नहीं था, सिर्फ 15 दिन पेसिमम फ्रूट्स उनके पास आ जाते थे, 3 बार वही खाना था। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा, बाबा हमको ये 3 बारी एक ही प्रकार का फ्रूट खाना पड़ता है, क्या करें। तो बाबा ने लिखा दादी को कि भले आप ब्रेड लेकर के खा सकते हो। तो दादी ने फौरन उसको अमन में नहीं लाया, फिर बाबा से पूछा, बाबा अगर आप हमारे परिस्थिति में होते तो आप ब्रेड लेके खाते? नहीं ना, तो हम भी नहीं खाएंगे। तो दादी ने इस प्रकार से 15 दिन अपने आप को चलाया। और हमने विदेश में भी दादी का रोल देखा है। फर्स्ट टाइम दादी जब विश्व का टूर पर निकली थी 1976 में, रमेश भाई के साथ, कोई ब्राह्मणी नहीं थे, रमेश भाई और दादी प्रकाशमणि दोनों ही थे। और तब मैं नई थी, हम ट्रिनिडाड में थे, तो वहाँ कोई सेंटर भी नहीं था किसी के घर में। हमको वो घर दिया था, उसमें 2 कमरा थे, दादी के लिए, रमेश भाई के लिए। तो हम लोग ही खाना बनाते थे। और उसी समय उन देशों में कई चीज़ें नहीं मिलती थी, पोटैटो नहीं मिलते थे, आटा का, चपाती का आटा नहीं मिलता था। तो हम लोग वाइट फ्लावर में मैदे का रोटी बनाते थे वहाँ की सब्जी के अनुसार। परंतु दादी के अंदर इतनी एडजस्टमेंट करने की शक्ति, कि कोई भी दादी ने कंप्लेन नहीं किया कि ये खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर प्रबंध अच्छा नहीं है। क्योंकि उन दिनों में वहाँ घर का भाई भी रहते थे हमारे साथ, परंतु सबको दादी ने ऐसा भाषण दी जैसे कि पता नहीं कितने समय से वहाँ रहे हो। तो इस सब को देख करके जैसे बाबा कहते ना कि विश्व महाराजा भविष्य में जो होने वाले हैं, वो कैसे अपनी प्रजाओं को माता पिता जैसे पालना करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकली दादी में देखा। तो मैंने प्रकाशमणि दादी से विशेष यही पाठ सीखा है कि एक तो हमको बेहद में रहना है, और बेहद में रहने की निशानी यही है कि सबके लिए एक जैसा प्यार, सबके लिए एक जैसा दृष्टि, तो दूसरों को भी लगे ये मेरी है और मुझे भी लगे ये अपना है, तभी हम समझ सकते हैं कि बेहद में। तो दूसरी बात दादी से हमने यही सीखा कि हमको बैलेंस का जीवन होना चाहिए, लव और लॉ, एक नहीं, लव और लॉ, तभी हम लोगों को ठीक तरह से बाबा की पालना हम दे सकते हैं। और हमने प्रैक्टिकली ये भी देखा, बाबा के बाद दीदी और दादी, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, दोनों का आपस में इतना संबंध, नजदीक संबंध था। तो यज्ञ में हम सभी कहते थे एक आत्मा 2 शरीर, माना उनकी ओपिनियन में, उनकी बातों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता था, एक ने कहा दूसरे ने मानी। तो इस प्रकार से हमने मलेशिया में भी दादी को आते हुए देखा है,
और देशों में भी दादी गई है, तो जहाँ पर भी दादी गई है तो सबको ये प्रेरणा मिली कि दादी मेरी है। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना, मेरा बाबा, ऐसे सबके दिल में, ब्राह्मणों के दिल में निकलता है मेरी दादी। तो उसका कारण यही कि दादी की बेहद की बुद्धि, दादी की विशाल बुद्धि और हर एक आत्मा को अपनापन देने की विशेषता। लास्ट में ये भी हम सुनाना चाहते कि कैसे दादी, हम पीस पार्क में जाते थे, जब भी मधुबन जाते तो पीस पार्क में भी जैसे दादी बच्चे बन जाते थे, जैसे कि हम सभी खेलते थे, क्रिकेट खेलना, बॉल खेलना, रास गरबा रास करना, जैसे कि उस समय दादी को ये बिल्कुल भान नहीं आता था कि हम कोई हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो जैसे कि हम लोगों से मिल करके तो सबको इतनी बहुत बहुत दादी से लाइटनेस का महसूस था होती थी। परंतु फिर शाम को भट्टी रखते थे, उसमें दादी योग कराती थी, एकदम तपस्वी मुहूर्त, पिन ड्रॉप साइलेंस, दोनों का बैलेंस। तो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, बूढ़ों के साथ बूढ़े जैसा, तो सबको इस प्रकार की दादी ने अपनी पालना दी। और अंत में कुछ साल पहले, दादी अव्यक्त होने के कुछ साल पहले, दादी ने बोलना बंद कर दिया था, एकदम साइलेंस में चली गई थी। ये भी एक वंडरफुल अनुभव था कि कैसे यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। तो दादी ने जो सिस्टम चालू किया था डिपार्टमेंट्स का, वो सब सुचारू रूप से चल रहे थे, जैसे कि दादी है नहीं। तो फिर दादी अव्यक्त होने के बाद वो कार्य अभी तक भी ऐसे ही चल रहा है। तो इतना यज्ञ में सिस्टमैटिक रूप से हर कार्य जो चलता है डिपार्टमेंट के आधार से, ये सिस्टम दादी ने बनाई। तो इसलिए दादी का अंतिम शब्द यही था कि कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। जो भी जब तक दादी ने बोला तब तक दादी के मुख से यही निकला। तो इसलिए दादी न्यारी और प्यारी। जब दादी की आत्मा शरीर से जा रहे थे, हम तो नहीं थे, परंतु अनुभव सुना है कि कैसे एकदम दादी डिटैच्ड, किसी के तरफ भी बुद्धियोग नहीं, तो बाबा के पास चले गए। तो हम सबको आज गर्व है कि हम ऐसे परिवार के मेंबर हैं, जिस परिवार में ऐसे ऐसे विशेष आत्माएं अपना जन्म लिया और हम सबको पालना दिया। तो इसके लिए हम शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को और दादी को भी विशेष विशेष थैंक्स देंगे। ओम शांति।